हेमंत व्यास। आज आपको एडवर्टाइजमेंट अर्थात विज्ञापन के बारे में बताऊंगा कि एड कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट होता क्या है? किसी उत्पाद, किसी रोजगार की विशेषताओं का वर्णन। एक किसी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एड का, एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट वन, उसके बाद में आजकल समाचार पत्र, न्यूज चैनल, टीवी आदि के माध्यम से एड को प्रसारित किया जाता है। ये था एड के बारे में। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं क्लासिफाई एडवर्टाइजमेंट, वर्गीकृत विज्ञापन। इसके अंदर हमारे लिए आते हैं मैट्रिमोनियल, एजुकेशनल, टू लेट, ईटीसी, बहुत सारे हैं। मैं स्टार्ट करता हूं इस समय। सबसे पहले मैट्रिमोनियल, वैवाहिकी के बारे में। आज के समय में योग्य लड़के लड़कियां होने के बावजूद रिश्ते बहुत कम मिलते हैं या उनको अपने योग्य वर वधु नहीं मिल पाते हैं। तो आपके लिए सबसे सरल तरीका है matrimony.com। देखते हैं किस प्रकार से करना है। यदि आप मैट्रिमोनी बात करते हैं विवाह के संबंध में, वैवाहिकी के बारे में, यदि आप विवाह के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें सामने वाले का धर्म, सामने वाले की जाति, उम्र, उसका परिवार, यह सब, वो लड़का क्या करता है, यह सब देखकर हम लोग उसके घर जाते हैं। देखते हैं एक ऐसा ही एड जिसका नाम है मैट्रिमोनी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? मैट्रिमोनियल में हमने लिखा ब्राइड वांटेड। यदि वधू चाहिए तो आपको लिखना है ब्राइड वांटेड, और वर चाहिए तो आप लोग लिखेंगे ग्रूम वांटेड। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ब्राइड वांटेड, आपको वधू चाहिए, तो वधू चाहिए उस स्थिति में आपको लड़के का विवरण पहले देना है। हमने लिखा अलायंस इनवाइटेड फॉर। अब मैंने अभी बताया सबसे पहले लड़के का कलर लिख दीजिए। हमने कलर लिखा हैंडसम। लड़कों के लिए आएगा हैंडसम और स्मार्ट, तो हमने लिख दिया हैंडसम। एक लड़का दिखने में हैंडसम है। ब्राह्मण बोर्ड, जाति लगा दी मैंने, पहले उसका कलर लिख दिया, कॉम्प्लेक्शन। सबसे पहले हैंडसम, ब्राह्मण बोर्ड, एक लड़का जो कि दिखने में हैंडसम, ब्राह्मण जाति का। अब मैंने याद रखे पूरे वाक्य ना लिखे। यहाँ पर मैंने लिखा 24। अब उस लड़के की उम्र कितनी हो गई? 24 वर्ष। ऑब्लिक लगाकर हमने लिखा 5 फुट 5 इंच। फुट के लिए हमेशा एक लाइन और ऊपर की तरफ इंच के लिए 2 लाइन। तो हमने लिखा 24 वर्ष का लड़का, 5 फुट 5 इंच, और उसकी योग्यता हमने लिख दी MA BEd। एक लड़का जो कि दिखने में हैंडसम, ब्राह्मण जाति का, 24 वर्ष उसकी एज, 5 फुट 5 इंच, MA BEd। टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, सबसे बड़ी बात कि वह लड़का गवर्नमेंट स्कूल में एक टीचर के पद पर कार्यरत। इनकम, अब उस लड़के की इनकम 10 लाख पर ईयर, 10 लाख प्रत्येक वर्ष की वह लड़का कितने कमाता है? 10 लाख। अगर मैं यहाँ पे चाहता तो मासिक भी लिख सकता था, मैंने वार्षिक लिखी है। अब ये था लड़के का विवरण, कौन सा है, क्या करता है, यही तो लिखा है मैंने। उसके बाद में अब उसके लिए क्या चाहिए? वधू चाहिए, तो वधू कैसी चाहिए वो विवरण लिखना है। हमने लिखा लुकिंग फॉर अ ब्यूटीफुल, लड़कियों के लिए हमेशा ब्यूटीफुल आएगा। अब कैसी चाहिए? स्लिम, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, लड़की हमेशा स्लिम होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड टॉल, दिखने में थोड़ी हाइट अच्छी हो, जैसे लड़के की हाइट है तो कम से कम उसकी लमसम बराबर होनी चाहिए। एंड एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम स्टेटस फैमिली, एक अच्छे परिवार से हमें शिक्षित लड़की चाहिए। कास्ट नो बार, सबसे बड़ी बात जाति अनिवार्य नहीं है, किसी भी जाति की कोई भी लड़की अर्थात सभी रिश्ते स्वीकार। नेक्स्ट वन, सेंड बायोडाटा, आपको अपना बायोडाटा भेजना है विद रिसेंट फोटो। रिसेंट का अर्थ है हालिया फोटो, जो अभी आपने खिंचवाया हाल में, वो आपको फोटो भेजना है टू। अब यहाँ पर अपना एड्रेस और नीचे मोबाइल नंबर। लेकिन याद रखें सभी एड में नीचे मोबाइल नंबर लिखना है, लेकिन मैट्रिमोनी में आपको नीचे मोबाइल नंबर नहीं लिखना है। तो वहां पर आपकी गुप्त कोड आता है PO बॉक्स नंबर, ये लिखते हैं 1 2 3 4। आपका एक एड 4 नंबर का कंप्लीट। इसे शॉर्ट में भी बना सकते हैं, कैसे? हमने लिखा ग्रूम वांटेड, वर्ड चाहिए, पहले हमने लिखा ब्राइड वांटेड, वधू चाहिए। अब मैंने लिखा ग्रूम वांटेड। वांटेड सिर्फ शॉर्ट में पहले लिखा था अलायंस इनवाइटेड फॉर, अब मैंने लिख दिया वांटेड हैंडसम मैच फॉर। सिर्फ इतना मैंने लड़के का विवरण लिखा है। अब लड़की के बारे में सेम चीजें,
ब्यूटीफुल जैन गर्ल, एक लड़की जो कि जैन जाति की है, 22 वर्ष, 5 फुट 5 इंच, बीएससी बीएड, फादर डॉक्टर इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उस लड़की के पिताजी सरकारी अस्पताल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक डॉक्टर पद पर कार्यरत। राइट विद कंप्लीट बायोडाटा, वो का वो वापस है, आपको अपना बायोडाटा लिखना है एंड रिसेंट फोटो और साथ में एक अभी का फोटो 2 और यहाँ पर इसके आगे आपको अपना एड्रेस लिखना है, एड्रेस के नीचे कॉन्टेक्ट मैंने अभी बताया हर एक ऐड में नीचे मोबाइल नंबर लिखना है, लेकिन मैट्रिमोनी में आपको पीओ बॉक्स नंबर लिखने हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको यह समझ। देखते हैं नेक्स्ट ऐड, जॉब वैकेंसी ऑब्लिक अपॉइंटमेंट। आज का हर युवा जॉब चाहता है, हर ऑफिस डिपार्टमेंट अनेक प्रकार की नियुक्तियां, वैकेंसी, विज्ञप्ति देते रहते हैं, अखबार के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि उसका ऐड कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले सिचुएशन वैकेंट हमने यहाँ पर लिख दिया, वैकेंट आवश्यकता है, जिन विद्यालयों को भी, जिन ऑफिसों को भी जिसकी आवश्यकता है, हमने लिख दिया सिचुएशन वैकेंट। यहाँ पर लिखा वांटेड अ मेल ऑब्लिक फीमेल टीचर, यदि आपको एक अध्यापक या अध्यापक की आवश्यकता है, अध्यापिका की, तो आप लोग अ लिखें, अन्यथा जितने चाहिए 2, 3, 4 आप लिख सकते हैं। तो हमने सिर्फ इतना लिखा, मेल ऑब्लिक फीमेल टीचर इन इंग्लिश। कौन से सब्जेक्ट के लिए चाहिए? इंग्लिश, बहुत इजी था। विद एमए बीएड, उस व्यक्ति की क्वालिफिकेशन, योग्यता होनी चाहिए एमए बीएड। मिनिमम 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, कम से कम 5 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव। तो हमने क्या लिखा, एक मेल या फीमेल टीचर की आवश्यकता है, उसके बाद में उसके एमए बीएड होना चाहिए और एक्सपीरियंस कम से कम पढ़ाने का 5 वर्ष का अनुभव। सैलरी निगोटिएबल, जो उसकी योग्यता है उस अनुसार उसे पेमेंट सैलरी दी जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू, साक्षात्कार ऑन, इसके लिए इंटरव्यू रखा गया। ऑन कब रखा गया है? 26 जून, क्योंकि 1 जुलाई से लगभग स्कूलें ओपन हो जाती है, सब जानते ही हो। 26 जून फ्रॉम 10 AM to 5 PM, 10 से लेकर 5 बजे तक ऑफिस में। ब्रिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। याद रखें, प्रिंसिपल कहाँ पे आना है? प्रिंसिपल ऑफिस में, भगवती बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालोत्रा, भगवती बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय बालोत्रा में जो आई हुई है विद्यालय, वहां पर इंग्लिश विषय के लिए एक टीचर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसकी आवश्यकता है। योग्यता एमए बीएड, 5 वर्ष का कम से कम अनुभव, सैलरी निगोटिएबल और इसके लिए इंटरव्यू रखा गया है। नीचे अपना मोबाइल नंबर, चारों तरफ आपको बनाना है बॉक्स। ये था सिचुएशन वैकेंट। अब ये तो था उनको आवश्यकता है, यदि आप क्वालिफाइड है, आप जॉब चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? तो ये सिचुएशन वांटेड, वहां पे लिखा सिचुएशन वैकेंट, खाली है, आवश्यकता है। अब सिचुएशन वांटेड चाहिए, अ वेल एंड एक्सपीरियंस टीचर, एक अनुभवी अध्यापक, इज लुकिंग फॉर जॉब, किसकी तलाश कर रहा है? जॉब की। एमए ऑनर्स, एमए किया हुआ है, ऑनर्स किस विषय में? इंग्लिश में। तो अनुभवी भी टीचर है जो जॉब की तलाश कर रहा है, एमए ऑनर्स इंग्लिश में है। एज 24 ईयर्स, 24 वर्ष का वह युवा। उसके बाद में फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, शानदार धारा प्रवाह, वो क्या बोलता है? इंग्लिश एंड हिंदी, बहुत हिंदी और अंग्रेजी बहुत ही फ्लुएंट बोलता है। उसके बाद में नेक्स्ट वन, एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन ए प्राइवेट स्कूल फॉर मोर देन 5 ईयर्स, प्राइवेट विद्यालय में 5 वर्ष से अधिक पढ़ाने का उन्हें अनुभव है। एक्सपेक्टेड सैलरी, अनुमानित कितनी सैलरी चाहते हैं? 30K। मैंने लिखा है कि यदि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, आपके स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ सर, मेरी इच्छा है 30,000 मुझे मासिक दिए जाए। कॉन्टेक्ट टू, और अगर आप चाहें तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए, कॉन्टेक्ट टू, और उसके बाद में नीचे मोबाइल नंबर। नेक्स्ट वन चलते हैं, हाउस फॉर सेल ऑब्लिक परचेज, मकान बेचना या खरीदना। कोई भी चीज बेचनी या खरीदते समय सब जानते हैं कि सबसे पहले हमें करना क्या है। अगर मकान बेचना है, खरीदना है, तो सामने वाला हमसे क्या पूछेगा? भैया वो कहाँ पे आया हुआ है, कौन सी दिशा में है, और उसके बाद में उसकी प्राइस क्या है और एरिया, यही तो चीजें लिखनी है। आपका एड कंप्लीट, याद करने की, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब बना के लिखना है। जैसे हमने लिख दिया हाउस फॉर सेल, याद रखें इस प्रकार से लाइन बनाकर आपको उसके बीच कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अब हाउस फॉर सेल लिख दिया, यदि बेचना है तो हमने लिख दिया फॉर सेल, बिका हुए।
अ न्यूली बिल्ट हाउस, एक नया बना हुआ मकान। यदि नया है तो न्यूली बिल्ट हाउस, और यदि पुराना है तो अ ओल्ड हाउस। अब कितने का है? मैंने अभी कहा था 25 बाई 50 स्क्वायर फीट। एक मकान जो कि नया बना हुआ है 25 बाई 50 स्क्वायर फीट का। अब कहाँ पे आया हुआ है? नियर माली समाज भवन बालोतरा, यहाँ पर यह आया हुआ है। तो हमने तीन चीजें लिखी, मकान नया बना हुआ है, ओल्ड है तो ओल्ड लिख दीजिए, साइज हमने लिख दी 25 बाई 50 स्क्वायर फीट, उसके बाद लिख दिया नियर माली समाज भवन बालोतरा विद ऑल फैसिलिटीज, सारी सुविधाएं उस मकान के अंदर, आपको कोई कमी नहीं होगी। जैसे कौन कौन सी? लाइक 3 रूम्स, 3 रूम, आजकल 3 रूम्स तो बहुत आसान है। नेक्स्ट वन 2 लेट बाथ, 2 लेट बाथ बने हुए हैं, वाटर टैंक, पावर कनेक्शन, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। ऊपर से एयरी लाइटें, सबसे बड़ी बात हवादार और रोशनी आपको। उसके बाद में नेक्स्ट वन स्टोर, 1 मंजिला यह मकान है, प्राइस 40 लाख, लगभग 40 लाख रुपए में यह मकान बिका हुआ है। कुछ भी नहीं करना है आपको, मकान पुराना है या नया वो लिखना है, कितने एरिया में है, कहां पर आया हुआ है, उसमें फैसिलिटी क्या है। यदि मकान है तो फैसिलिटी, और प्लॉट है, अगर आप किसी प्लॉट को बेच रहे हैं तो उसमें फैसिलिटी नहीं आएगी, याद रखें। पावर कनेक्शन, उसके बाद एरियल लाइटेड, और प्राइस हमने लिख दी लगभग 40 लाख, ठीक है। और उसके नीचे मैं पहले भी कह चुका हूं आपको अपना एड्रेस लिखना है, यहाँ पे कंटिन्यू एड्रेस लिखते जाइए, जैसे हेमंत व्यास नियर स्टेशन रोड बाड़मेर, और नीचे मोबाइल नंबर, आप अपने मोबाइल नंबर दे दीजिए। चारों तरफ आपको इसके बॉक्स बनाना है। ये था बेचने के लिए। यदि कोई खरीदना हो, यहाँ पे सेल लिखा था, हमने लिख दिया वांटेड। चाहिए, अब क्या चाहिए? फ्लैट चाहिए तो फ्लैट, और मकान चाहिए तो मकान। याद रखें, ग्राउंड फ्लोर पे लेंगे तो आपको फ्लैट महंगा मिलेगा, लेकिन आप 3rd फ्लोर 5th फ्लोर पे लेते हैं तो वो आपके लिए सस्ता होगा। वांटेड फ्लैट, हमें एक फ्लैट चाहिए विद ऑल फैसिलिटी, सारी सुविधाएं युक्त चाहिए, जैसा आपको चाहिए वो रिकमेंडेशन रखनी है सामने। नयापुरा बालोतरा कहाँ पर चाहिए? हमने क्या लिखा भाई कि एक मकान चाहिए जिसमें सारी सुविधाएं हो, और कहाँ पर चाहिए, और मैं कितना दे सकता हूँ? पेबल अप टू 20 लाख, मैं लगभग आपको 20 लाख रुपए इस मकान के दे सकता हूँ। कॉन्टेक्ट और मोबाइल नंबर, नीचे वही आपको एड्रेस और अपने मोबाइल नंबर लिखने। हम देखते हैं 2 लेट के बारे में। आजकल पहले लिखा रहता था किराए पर उपलब्ध है, आजकल आता है 2 लेट, अवेलेबल, उपलब्ध है। ए पोर्शन ऑफ हाउस, मकान का एक भाग, फॉर रेंट, इसके लिए, किराए के लिए। कहां पर आया हुआ है? नियर अग्रवाल कॉलोनी बालोतरा। अग्रवाल कॉलोनी में मकान का एक भाग जो कि किस पे देना चाहते हैं? किराए पर, विद ऑल फैसिलिटीज। अब उसके अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध है, कौन सी? वही सेम, 2 रूम्स, किचन, लेट बाथ, 24 आवर वाटर सप्लाई, 24 घंटे पानी की सुविधा उपलब्ध है। रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट जो कि उन्हें चाहिए 6000 पर मंथ, इसका किराया रहेगा प्रत्येक महीने का 6000। पार्किंग फैसिलिटी, आज के समय में पार्किंग फैसिलिटी बहुत कम मिलती है, इसके साथ पार्किंग फैसिलिटी भी उपलब्ध है। ओनली फॉर स्मॉल फैमिली, केवल छोटे परिवार के लिए, ना कि बड़े परिवार के लिए। कॉन्टेक्ट टू, फिर वही हमें अपना एड्रेस और नीचे मोबाइल नंबर। इस प्रकार से आप 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये है 2 लेट। एक देखते हैं कोचिंग क्लासेस। आज के समय में इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस बहुत ज्यादा चलती है, तो ये कोचिंग क्लासेस का हमने शुरू में नाम लिख दिया, एमवीजी कोचिंग क्लासेस बालोतरा। कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया। नाम देने के बाद वी ऑफर, हम पेश करते हैं 3 मंथ समर कोर्सेज, 3 महीने का गर्मियों का कोर्स। अब उस दौरान क्या करवाएंगे? लाइक पीटीटी जो कि अभी सितंबर में एग्जाम होने वाले हैं, पीटीटी, रीड, फर्स्ट ग्रेड, स्पोकन इंग्लिश, इन सब की तैयारी करवाई जाएगी मात्र 3 महीने की गर्मियों के अवकाश के दौरान। बैच स्टार्टिंग, बैच कब से स्टार्ट हो रहे हैं? तो यहाँ पर आप डेट लिख दीजिए। जैसे गर्मियों का कोर्स है तो हमने लिख दिया मार्च में बच्चों के एग्जाम एंड होते हैं, हम लिख देते हैं 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल टू अप्रैल, मई और जून, तो हम लोगों ने लिख दिया 25 जून। ये वो गई हमारी डेट। एक्सपेक्टेड फीस, कितनी फीस ले सकते हैं हम? तो उसके लिए हम लोगों ने लिख दी 8000, 10,000। अलग अलग क्यों लिखी हमने?
क्योंकि अलग अलग कोर्सेज हैं तो अलग अलग फीस होगी, वो बच्चे जब हमसे कांटेक्ट करेंगे बता देंगे। उसके बाद टाइमिंग, अब इनका टाइमिंग क्या रहेगा याद रखना, कई लोग चाहते हैं सुबह का टाइमिंग हो, कई चाहते हैं शाम का, तो आप दो टाइमिंग यहाँ पे बता सकते हैं। मैंने लिख दिया 7 AM to 10 AM, 7 से 10, और दूसरा मैंने लिख दिया यहाँ पर 4 PM to 7 PM, 4 से 7 तक ये मैंने टाइमिंग लिखा, और नीचे एड्रेस लिखना है आपको और अपने मोबाइल नंबर। आप सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से ध्यान दें, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने के लिए सबसे सरल ऐड बनाने का यह तरीका है। आप ऐड दे सकते हैं, अपना साइड में लोगो दे सकते हैं, फोटो दे सकते हैं, अलग अलग प्रकार से ऐड को बनाया जा सकता है, जो आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही है। उस ऐड के द्वारा लाखों रुपए का रोजगार व्यापार चलता है। उम्मीद करता हूं कि एडवर्टाइजमेंट का वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। यदि पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।